आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मकराना से। मकराना से उच्चतम कोटि का संगमरमर जो है वो प्राप्त होता है। अब है अगला, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पाकिस्तान। अब है अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम में। अब है अगला, बढ़ती लागतों पर उठे विवाद के कारण विश्व की कौन सी चर्चित नहर चर्चा में रही? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पनामा। अब है अगला, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अब है अगला, 2013 YP 139 क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए एक क्षुद्र ग्रह। अब है अगला, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में। अब है अगला, गूगल इंक ने अपने वैश्विक पेटेंट्स के लिए क्रॉस लाइसेंस हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी नोकिया के साथ। अब है अगला, अभिनव भारत के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी VD सावरकर। अब है हमारा अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान का अभिन्न अंग नहीं है? ए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बी अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, सी महिला समालाख्य योजना, डी पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है वो सर्व शिक्षा अभियान का अभिन्न अंग नहीं है। अब है अगला, फरवरी 2014 में भारत ने अपने एक पड़ोसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान वर्ष का सूत्रपात किया है। इस देश का नाम क्या है? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी श्रीलंका। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी चीन। अब है अगला, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए विधानसभा के, बी विधान परिषद के, सी राज्यपाल के, डी मुख्यमंत्री के। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए विधानसभा के। किसी भी राज्य का जो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के उत्तरदायी होता है या विधानसभा उत्तरदायी होता है। अब है अगला, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शेर शाह। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बाबर। भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक या स्थापना जो है वो बाबर ने किया था। अब है अगला, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? ए कस्तूरबा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी अरुणा आसफ अली। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अब है अगला, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? ए 1 मार्च 2002 से 28 फरवरी 2007, बी 1 अप्रैल से 2002 से 31 मार्च 2007 तक, सी 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2007 तक, डी 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2007 तक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। अब है अगला, यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सामूहिक मुद्रा है? ए G8, बी G77, सी आसियान, डी यूरोपीय संघ। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? ए वाराणसी को, बी वेटिकन सिटी को, सी रोम को, डी जेरूसलम को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी रोम को। अब है अगला, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी अरविंद घोष ने, सी लाला लाजपत राय ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति एवं जो शिवाजी जो उत्सव जो है वो उन्होंने ही प्रारंभ किया था। अब है अगला, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ए मैकाले माइन्यूट को, बी हंटर कमीशन को,
सी वुड डिस्पैच को, डी सैडलर कमीशन को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब है अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी अडियार, डी पूना। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी अडियार में। अब है अगला, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? ए लॉर्ड लिटन ने, बी लॉर्ड रिपन ने, सी लॉर्ड कर्जन ने, डी लॉर्ड मिंटो ने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने। अब है अगला, सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय व्यवस्था में नहीं है? ए छात्रवृत्तियाँ, बी पाठ्य पुस्तक वितरण, सी शिक्षक वेतन, डी विद्यालय का रखरखाव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इसका जो सर्व शिक्षा जो अभियान है उसकी वित्तीय व्यवस्था में ये सभी जो हैं वो सभी शामिल हैं। अब देख लेते हैं अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था ने पिछले दिनों टमाटर की रोग प्रतिरोधी प्रजाति विकसित की है। इस प्रजाति का नाम है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए फाइटोटेलेमाटा, बी ओडोनेट, सी टाइकोकार्ड, डी अर्करक्षक। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी अर्करक्षक। अब है अगला, किसे साक्षर नहीं माना जा सकता? ए जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लिख नहीं सकता, बी जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता लिख सकता है, सी जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? ए भू राजस्व कर, बी मनोरंजन कर, सी पथ कर, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ये सभी। अब है अगला, साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सामाजिक आर्थिक भागीदारी, बी मानव संसाधन में वृद्धि, सी गरीबी उन्मूलन, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ये सभी। साक्षरता का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक आर्थिक भागीदारी है और मानव संसाधन में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन, ये सभी जो है वो सम्मिलित हैं। अब है अगला, रूस के सोची में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी यूएसए ने। अब है अगला, भारतीय मूल के वह पत्रकार जो ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंस के एडिटर बनने वाले पहले अश्वेत हैं? ए अमोल राजन, बी राजेश रंजन, सी अजीत डोभाल, डी राजीव माथुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए अमोल राजन। अब है अगला, वह देश कौन सा है जिसके वैज्ञानिकों ने बाघों के जीनोम को कूटबद्ध करने में सफलता प्राप्त की है? ए ब्रिटेन, बी उत्तर कोरिया, सी अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। अब है अगला, विश्व का पहला पूर्ण बिजली चलित विमान कौन सा है जिसका परीक्षण मई 2014 में फ्रांस में किया गया था? ए ईरोड, बी ईफैन, सी ईदृष्टि, डी ईशान। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी ईफैन।